हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम से संबंधित है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में अगर आपको कोई भी चीज़ गड़बड़ लगे तो आप लोग सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में आके कहें कि सर मुझे यहाँ पर ये चीज़ गलत लग रही है। ठीक है, यहाँ पे कई चीज़ों को ध्यान में रखे ये कट ऑफ बनाई गई है और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको लोग बिल्कुल ध्यान में नहीं रख रहे हैं और कट ऑफ बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ें मैं बताऊँगा उस हिसाब से कट ऑफ आपकी बहुत कम रहने वाली है। इसके अलावा कम्युनिटी जो पोस्ट है उस पर मैंने एक सर्वे लगा के रखा है, उस पर लगभग 1300 वोट हो भी चुके हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वहाँ जाकर वोट जरूर करें, जिससे कम से कम 5 से 6 हज़ार कम से कम वोट हो जाए, जिससे कंफर्म हो जाए कि कितना कट ऑफ आप लोगों का जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से कट ऑफ रहेगा। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पहले ध्यान में रखिए। ठीक है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि पिछली बार की जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी उसको देख के एकदम कट ऑफ उसी हिसाब से बना दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस बार से इस बार बहुत अंतर रहेगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। ये देखिए इसमें मैंने डाटा रखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2016 और आरआरबी एनटीपीसी 2019। अब वैकेंसी देखिए आपकी कितनी है, यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, वैकेंसी आपकी है जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, रुक जाइए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, वैकेंसी आपकी 14,023 थी 2016 में, जबकि जो 2019 वाली जो वैकेंसी है इसमें 35,277 है। ठीक है, तो लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा है। एप्लीकेशन फॉर्म 92 लाख, ठीक है, 92 लैक्स यहाँ पे पड़े थे और यहाँ पर 1.26 करोड़। ठीक है, तो लगभग थोड़ा मतलब यहाँ पर फॉर्म भी ज़्यादा पड़े थे, लेकिन इस हिसाब से जिस हिसाब से वैकेंसी है उस हिसाब से कंपटीशन कम रहेगा। देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। टोटल अटेंडेंस पिछली बार 60% रही थी, तो लगभग 56 लाख लोगों ने पेपर दिया था। इस बार लगभग 50% रही है। ठीक है, कहीं 48%, कहीं 50-51% रही है, तो लगभग एवरेज एक निकालें तो 50% यहाँ पर जो आपकी जो अटेंडेंस है वो लगभग यहाँ पर रही। तो अगर 50% लगभग निकालें तो ये 62 लाख करीब आपकी बनेगी जाकर। ठीक है, तो फिर देखिए कंपटीशन देख लीजिए। जब 56 लाख लोगों ने पेपर दिया और 14,023 जब वैकेंसी थी, तब 400 लोगों का कंपटीशन था सीबीटी 1 में। ठीक है, सीबीटी 1 में कितना कंपटीशन था, एक सीट पर 400 लोगों का। ठीक है, और जब इस बार का देखिए, इस बार क्या है, 62 लाख जब लोगों ने पेपर दिया है और 35,277 जब सीटें हैं, तो लगभग सिर्फ 175, इससे काफ़ी कम, ये 400 है, यहाँ पर सिर्फ 175 लोगों का यहाँ पर एक सीट पर मतलब यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है। हालांकि ये भी 175 भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी 400 की अपेक्षा वह काफ़ी कम है। ठीक, अब टोटल क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड इन सीबीटी 1 एग्जाम फॉर सीबीटी 2 एग्जाम। ठीक है, जो पिछली बार जो लोग पास हुए थे वो 20 गुना लोग बुलाए गए थे। ठीक है, सीबीटी 2 के लिए तो कितने लोग, 14,023 पूरी मतलब वैकेंसी थी और 20 गुना लोग बुलाए गए थे, मतलब 2,80,460 लोग बुलाए गए थे। इस बार बुलाए जाएंगे 35,277 वैकेंसी हैं और 20 गुना बुलाए जाएंगे, तो लगभग 7,55,000 लोग यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए एग्जाम में बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ देख लीजिए। अब देखिए अब यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए भी थोड़ी सी एक चीज़ देख लेते हैं कि सीबीटी 2 में कितना कम कंपटीशन हो जाएगा। पिछली बार देखिए 56 लाख लोगों ने फॉर्म मतलब पेपर दिया था और 28,000 सॉरी 2,80,460 लोग। ठीक है, ये क्या हुए थे, क्वालिफाई हुए थे किसके लिए, इसके लिए। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि देखिए 56 लाख लोगों ने पूरा पेपर दिया था। देखिए 56 लाख लोगों ने पेपर दिया था और जो क्वालिफाइड किए जाएंगे, जो 20 गुने लोग लिए जाएंगे, पिछली बार लिए गए थे तो 2,80,460 लोग लिए गए थे। इसका मतलब है कि 20 लोगों पर एक कैंडिडेट यहाँ पर पास हुआ था सीबीटी 2 के लिए। ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है। ठीक है, 20 लोगों में से कोई एक। अब इस बार क्या है कि 62 लाख यहाँ पर लगभग लोगों ने पेपर दिया है, एग्ज़ाम दिया है और 7,05,540 लोग यहाँ पर क्वालिफाई किए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। तो कंपटीशन कितना रह जाएगा, हर 8 में से एक, 8 नहीं 9 लोगों में से कोई एक बंदा यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पर सीधी सीधी आप समझ लीजिए, पहले 20 लोगों में 20 कैंडिडेट्स में एक को क्वालिफाई किया गया था और इस बार लगभग 9 में हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 9 में, पूरा 9 भी नहीं है। ठीक है, तो 9 लोगों में लगभग किया जाएगा। तो सीधे सीधे समझ लीजिए कि यहाँ पर जो कंपटीशन है वो पिछली बार से, कंपटीशन देखने में तो फॉर्म तो ज़्यादा पड़े हैं, लेकिन अगर कंपटीशन देखा जाए तो पिछली बार से काफ़ी कम है। ये आपको देखिए पूरा डेटा, एक भी चीज़ गलत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ठीक है,
ठीक, पूरा देखिए वैकेंसी आपकी बिल्कुल सही है, फॉर्म बिल्कुल सही है, अटेंडेंस भी आपको लगभग पता ही चल गया होगा कितनी है। ठीक है, तो उस हिसाब से कितने कैंडिडेट्स इस बार पेपर दिए हैं वो सारी चीज़ें और जितनी भी चीज़ें बताई हैं, अगर एक भी चीज़ आपको गलत लग रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, सभी चीज़ों को देखें फिर कट ऑफ की बात करते हैं। अहमदाबाद देखिए, बहुत से लोग पिछली बार की कट ऑफ देख के यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए जोन, इधर जोन लिखे हैं और वैकेंसी 2021-19 में कितनी थी और वैकेंसी 2016 में कितनी थी है। ठीक है, तो ये पूरी बात समझ लीजिए। अहमदाबाद में वैकेंसी थी 1024। ठीक है, और इस बार है 2019 में कितनी है 1024, और 2016 में कितनी थी सिर्फ 548, लगभग दो गुनी है। ठीक है, अजमेर में 1773 इस बार है और 520 पिछली बार थी, लगभग तीन गुनी से ऊपर है। ठीक है, इलाहाबाद में देखिए 4099, सबसे ज़्यादा इलाहाबाद जोन में ही है। पिछली बार 475, इस बार तो 10 गुना, लगभग 9 से 10 गुना लगभग यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। बेंगलोर में भी बिल्कुल वैसा ही, 524 2016 में थी, जबकि 2470 इस बार है, काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। भोपाल में भी लगभग काफ़ी बढ़ी हैं, लेकिन मतलब डबल तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी खासी बढ़ी हैं। 576 थी और 997 यहाँ पर हो गई हैं। सिर्फ भुवनेश्वर ऐसा जोन है जहाँ पर यहाँ पे कम हुई हैं सिर्फ, क्योंकि 498 वैकेंसी इस बार है और पिछली बार थी 701। तो सिर्फ भुवनेश्वर का यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो थोड़ी सी कम हुई हैं पिछली बार से। बिलासपुर का आप देख लीजिए 1237 है और पिछली बार तो 187 ही थी, तो बहुत ज़्यादा है, 10 गुने से भी ऊपर है। ठीक है, 10 गुने से ऊपर नहीं है, लेकिन लगभग मतलब 5-6 गुना लगभग हैं। ठीक है, चंडीगढ़ में देख लेते हैं 2483 वैकेंसी इस बार है और पिछली बार थी 500। ठीक है, तो 4 गुने से भी ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी है। चेन्नई में भी 2694 पिछली बार थी, इस बार है 600, पिछली बार 619 है, इस बार है 2694 वैकेंसी, तो काफ़ी अच्छी हैं, 4 गुने से ऊपर यहाँ पर भी हैं। और गोरखपुर में देख लीजिए 1298 वैकेंसी, पिछली बार मात्र 182 थी। ठीक, और गुवाहाटी का देख लेते हैं, गुवाहाटी में 851 है और पिछली बार थी 387। जम्मू में पिछली बार इस बार 898 है और पिछली बार थी 159। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर अंतर है। कोलकाता में 2949 है और पिछली बार मात्र 360 थी। ठीक है, मालदा में 1043 है और पिछली बार थी 260 मात्र। ठीक है, मुंबई में भी काफ़ी अंतर है, डबल का ही अंतर है, लगभग 3665 थी पिछली हैं इस बार और पिछली बार थी 1724। मुजफ्फरपुर में 329 है, पिछली बार 296 थी। पटना में 1039 है, पिछली बार मात्र 172 थी। ठीक है, मात्र 172 थी। रांची में 1386 है। ठीक है, 1386, पिछली बार 337 ही थी। सिकंदराबाद में 3284 हैं और पिछली बार मात्र 382 थी, तो बहुत ज़्यादा अंतर है, आप लोग यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं। सिलीगुड़ी में 443 हैं। ठीक है, और पिछली बार सिर्फ 265 थी। और त्रिवेंद्रम में 896 है और पिछली बार थी 416। ठीक है, 416 पिछली बार थी। तो एक चीज़ ये समझ लीजिए, वैकेंसी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो इस बार पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा है, लगभग सभी जोन में, सिर्फ भुवनेश्वर को छोड़कर। तो एक चीज़ मैं स्पष्ट आपको कर दूं, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आप ये मान के चलिए, जनरल ओबीसी सबका मैं बता देता हूँ। ठीक है, जनरल ओबीसी और जो SC ST सबका, तो आप लोग एक चीज़ ये समझ लीजिए, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में UR कैटेगरी में हैं, UR कैटेगरी में, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखिए, ठीक है, UR कैटेगरी में है, तो आप लोग ये समझ लीजिए, अगर आपके 55 से 58 नंबर हैं, ठीक है, 58 हैं अगर, तो आप लोग सेफ जोन में हैं। ये मान के चलिए कि आप लोगों को CBT 2 की एग्ज़ाम की तैयारी जरूर करनी चाहिए। हालांकि कुछ जोन ऐसे हैं जहां 50 पर भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूं कि कुछ जोन ऐसे भी हैं जहां पे 50 पर भी हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। और कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, फॉर्म भी कम पड़े हैं। ठीक है, तो 55 से 58 अगर आप UR कैटेगरी में हैं तो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। इससे भी अगर 4-5 नंबर कम है, यहाँ पर आपका जो रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, 55 से 58 अगर आपका है तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद OBC और EWS। ठीक है, OBC और EWS लगभग सेम रहता है। ठीक है, OBC और EWS, कुछ लोग कहते हैं कि EWS नहीं बताया। ठीक है, EWS और OBC लगभग सेम रहता है। तो यहाँ पर आप मान के चलिए 53 से लेकर अगर 55 आपके जो रॉ स्कोर है, अगर आपका 53 से 55 है, तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं और अपनी CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, हालांकि इससे भी कुछ कम जा सकता है, 50 के आसपास भी जा सकता है, 48-50 भी जा सकता है। कुछ ऐसे जोन है जहां 48 भी जाएगा, जहां तक उम्मीद है पूरी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं SC कैटेगरी।
एससी कैटेगरी में जो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रह सकती है, रॉ स्कोर जो सेफ जोन में रह सकते हैं वो रहेंगे 51 से लेकर 53। अगर 51 से 53 है आपका तो आप लोग सेफ जोन में रहेंगे यहाँ एससी कैटेगरी में, ठीक है। तो 80 में अगर आपके 51 से 53 बन रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। यहाँ पर वही 45 से ऊपर वाले भी अपने आप को थोड़ा सा अपनी उम्मीद बनाए रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है और काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। कुछ लोगों से मैंने कल बात की थी जिन लोगों ने 2016 में भी पेपर दिया था, ठीक है, 2016 वाली वैकेंसी में भी। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनके 17 18 नंबर यहाँ पर बाद में नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़े थे। ये मान के चलिए 18 19 लोगों के बढ़े हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा वो आगे हो ही जाएगा, कुछ आपके सोचने से कुछ होगा नहीं। तो आप लोग डिमोटिवेट ना होइए और जिनके जितना मैं बता रहा हूँ अगर इतना बन रहा है तो आप लोग आराम से अपनी तैयारी करिए। एसटी कैटेगरी में भी देख लीजिए, एसटी कैटेगरी में अगर आपके 48 से 50, ठीक है, 48 से 50 हैं तो अपने आप को सेफ जोन में आप लोग मान सकते हैं और अपनी CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा अगर 45 से भी ऊपर है तो कई ऐसे जोन हैं जहाँ पर 45 से ऊपर भी आपका सिलेक्शन CBT 2 के लिए हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, आपको पूरी उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आया होगा। सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी सभी को मैंने यहाँ पे बताया कि कितना, मतलब पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, इस बार कितनी है, और जो यहाँ पर पूरा यहाँ पर पूरा जो भी डाटा स्टेट्स निकल के सामने आ रहे हैं वो उन सब से यहाँ पे पता चल रहा है कि कट ऑफ पिछली बार से यहाँ पर कम है। मतलब जो कंपटीशन है, पिछली बार 20 लोगों पर एक इन कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था, 20 में से एक, इस बार 9 में से एक कोई होगा। तो जो कंपटीशन है वो लगभग 2.5 गुना कम हो गया पहले से, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जैसा भी हो, अगर कोई भी कमी लगी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।